मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी को लक्ष्य बिंदु चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज आप लोग को एवरेज यानी औसत बताने जा रहे हैं। तो औसत के कुछ सवालों को लेकर के हम आए हैं। आइए देखते हैं एवरेज। यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आए कि कुछ संख्या दिया रहे और कुछ संख्याओं यानी सभी संख्याओं का औसत दिया रहे और उसमें आपको निकालना बोले, यानी उसमें कुछ जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे, तो उसमें क्या होता है कि जितना संख्या दिया रहता है सभी में वृद्धि होता है, सभी में कमी होता है, सभी में क्या होता है, गुना होता है और भाग होता है। तो उससे क्या होता है, औसत पर जो प्रभाव पड़ता है वो पुराने औसत जो पहले औसत था टोटल का उसी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दिया है यदि 9 संख्याओं का औसत 25 है तो 9 संख्या जो होगा यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्त, जहाँ कुल संख्या दिया है कितना 9, तो 9 संख्या में अगर हम 5 से भाग देंगे तो औसत में भी क्या होगा, 5 से भाग लगेगा। यानी कि भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो सभी संख्याओं में क्या होगा, बराबर आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को, यानी कि 9 संख्याओं का औसत 25 है और सभी संख्याओं को 5 से भाग देते हैं, तो इस सवाल को आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया जाए भाग देने के लिए बोल रहा है तो औसत में ही भाग दे करके आंसर निकाल लेंगे। गुना दिया रहे तो गुना करके ही आंसर निकाल लेंगे। जोड़ दिया रहे तो जोड़ करके आंसर निकाल लेंगे और घटाव दिया रहे तो घटा करके आंसर निकाल लेंगे। तो क्या कर रहा है, 9 संख्याओं का औसत 25 है और सभी संख्याओं को 5 से भाग दे रहा है दिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, औसत जो 25 दिया है हम इसी में 5 से भाग करके आंसर निकाल लेंगे, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यही हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखते हैं। यदि 6 संख्याओं का औसत 12 हो और प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्या बताएं आप लोग को कि कुल संख्या जो अगर दिया रहे और सभी में बराबर चेंज करे तो औसत में भी उतना ही चेंज होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत 12 है और प्रत्येक में 2 घटा रहा है, यानी जो 6 संख्या है सभी में क्या कर रहा है, 2 2 घटा रहा है, तो औसत में भी क्या होगा, 2 का कमी हो जाएगा। यानी कि 12 जो है 6 संख्याओं का औसत क्या है, 12 है। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो यही जो 12 औसत है इसी में 2 हम घटा लेंगे तो नया जो औसत होगा सभी संख्या का, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। क्या बताए कि जितना कुल संख्या दिया रहे और कुल संख्या में सभी संख्याओं को अगर बराबर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या भाग दे रहे हो तो सभी में क्या होता है कि बराबर चेंज होता है, तो औसत में भी बराबर चेंज होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 7 संख्याओं का औसत 7 है और सभी संख्याओं यानी प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाता है तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो जो 7 संख्याओं का औसत है वो 7 है और सभी में बराबर चेंज कर रहा है, यानी सभी में 7 से गुना कर रहा है, तो हमारा औसत जो नया निकलेगा वो भी पुराना औसत में 7 से गुना हो जाएगा और हमारा आंसर 7 7 49 आ जाएगा। बिल्कुल आसान होता है ऐसे सवाल को परीक्षा में हल करना। 5 संख्या का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपको क्या बताए कि जो कुल संख्या का औसत दिया रहता है उसी में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ना बोलता है तो घटाना बोलता है घटा देते हैं, भाग देना रहता है तो भाग दे देते हैं, तो उसमें जो औसत में वृद्धि या कमी जो भी होता है हो जाता है। जिसे 5 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे,
प्रत्येक संख्या में 5 जो जोड़ रहा है उसके बदले में हम औसत में ही 5 जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2, 3 और 7 यानी 3 संख्या दिया है और तीनों संख्याओं का औसत जो है कितना है, 4 है। और बोल दे कि सभी संख्याओं में जो है 2 का वृद्धि कर दे, 2 का वृद्धि कर दे तो औसत क्या होगा। तो औसत हम क्या जानते हैं कि सभी का जो है जोड़ हो जाता है, जैसे 2 2 4 3 2 सभी में 2 2 का वृद्धि कर रहा है तो 5 7 2 9। औसत जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी का योग कर देते हैं और इसके बाद जितना संख्या रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो 5 4 9 9 18, 18 में 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत क्या निकल जाएगा, 3 6 18। तो हम क्या कर रहे थे, यानी सभी में 2 2 योग करने के बजाय औसत में ही हम 2 जोड़ के क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। जैसे 3 संख्या का औसत 4 दिया था और सभी में बोल रहा है कि 2 2 अगर जोड़ देते हैं तो नया औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, औसत में ही 2 जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग का एनर्जी होता है। धन्यवाद।